एक बार आप अपने से पढ़ो फिर मैं बताऊंगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेना। चलो अब साथ में पढ़ते हैं, ठीक है। व्हेन ही डाइड ऑन 27 नवंबर, जब वो 27 नवंबर को उसकी डेथ हुई, तो ये ग्लैडस्टोन नील, ये जो नील है इनकी डेथ हुई है 27 नवंबर को, इनके बारे में बोला गया है। नील वॉज डैश रिकग्नाइज्ड एज, ये भी एग्जाम का रिसेंट आया हुआ है, जितने भी रिसेंट पैसेजेस है मैं वही करवा रही हूँ। वॉज रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मेजर ड्रामेटिस्ट ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। 4 टाइम्स ये पुलित्जर प्राइज विनर मिला है इसको। ही हैड ऑल्सो बीन डैश द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। His plays have been translated into major languages and read by more than those of दूसरे playwright। playwright का मतलब है ड्रामा लिखने वाले, except Shakespeare and maybe Bernard Shaw। नील was a puzzle to his friends। ये जो नील है ना, अपने फ्रेंड्स के लिए एक पहेली था। पहेली था मतलब लोगों को उनको पहचानना मुश्किल था। कैसे पजल था? A genuinely shy person, brooding complicated person in whom alternated touching kindness। एक तो बता रहे हैं ये पर्सन पजलिंग कैसे था, एक समय तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था और दूसरी तरफ इसके अंदर बहुत सारी दया भी भरी हुई थी। ही वॉज अ नाइव। नाइव का मतलब है नौसिखिया। इसको ये नौसिखिया भी था एक तरफ, और एक तरफ वर्ल्डली भी था, सांसारिक, मतलब जिसको उसको संसार का अनुभव था। तो ये पर्सन ना फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी क्वालिटीज़ था। एक समय तो बेचारा शाई भी था और दूसरा काइंडनेस भी था, एक समय नौसिखिया भी था, और एक समय वर्ल्डली का मतलब क्या है, जिसको पूरे संसार का एक्सपीरियंस है। और वन बायोग्राफर फाउंड हिम सेंटिमेंटल। एक बायोग्राफर ने उसको सेंटिमेंटल, इमोशनल भी पाया, तो दूसरी तरफ ही वॉज हार्ड एज नेल्स। हार्ड एज नेल्स का मतलब है कठोर। एक तरफ सेंटिमेंटल भी था, एक तरफ कठोर भी था। हिज विडो आफ्टर 26 years विथ ओनील सेड, उसकी विडो वाइफ ने उसके बारे में बोला, टू डैश हिज वर्क यू मस्ट अंडरस्टैंड। उसके वर्क को समझने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड द मैन फॉर द वर्क एंड द मैन फॉर द वर्क एंड द मैन आर वन। यहाँ फॉर का मतलब किस सेंस में लिखा है? एक फॉर का मतलब सिंस भी होता है। सिंस ये बोलते हैं ना, किसी भी आदमी को समझने के लिए ना उसके वर्क, उसके द्वारा लिखी गई रचनाओं को भी समझना है, तभी आप उस आदमी को समझ पाओगे। ये बोल रहे किसी भी आदमी को उसके वर्क को समझने के लिए ना यू हैव टू अंडरस्टैंड, उस मैन को भी समझना है। इससे क्योंकि उसके द्वारा लिखा गया वर्क और मैन, आप जिस तरह से होते हो ना, आपकी पर्सनालिटी जो होती है, आप अपनी रचनाओं में उसको प्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया। यहाँ पे ग्लैडस्टोन के बारे में पूरा बताया, उसकी क्वालिटीज़ के बारे में, और लास्ट में बोला है ना कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी थे। एक तरफ तो वो बहुत ज़्यादा कठोर भी थे, एक तरफ बहुत ज़्यादा संवेदनशील भी थे, ओके, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थे। तो नेक्स्ट वाला, पहला वाला देखो, व्हेन ही डाइड ऑन 27 नवंबर, जब वो 27 नवंबर में मरे, तो ही वॉज डैश रिकग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मेजर ड्रामेटिस्ट ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड। मॉडर्न वर्ल्ड ने उसको बहुत सारे ड्रामेटिस्ट में से, ड्रामेटिस्ट मतलब जो नाटक लिखते हैं, उपन्यासकार तो नॉवेलिस्ट हो गया, बहुत सारे नाटक जो लिखते हैं, ड्रामेटिस्ट में से एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रामेटिस्ट थे वो। तो आप मुझे बताओ ऑप्शन कैसे छाटोगे? स्पेसिफिकली माइनियाक का मतलब होता है, माइनियाक मतलब क्रेजी, मैडली। माइनियाक लोग वो होते हैं ना जो एकदम कंट्रोल से बाहर है, ओके, जिसको कंट्रोल करना, जिसको हम पागलपन के कगार पे, माइनियाक है। तो ऐसा थोड़ी है कि उसको पूरे मॉडर्न वर्ल्ड ने पागल की तरह रिकग्नाइज किया, नहीं। कैजुअली का मतलब होता है ना बहुत सीरियसली नहीं लेना, बोलते हैं अरे कैजुअल है, बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, इनफॉर्मल है, ये भी नहीं होगा। और स्पेसिफिक नहीं होगा। स्पेसिफिक का मतलब होता है पर्टिकुलर, बट यहाँ पर्टिकुलर का नहीं सेंस जा रहा है। पूरे वर्ल्ड ने, पूरे मॉडर्न वर्ल्ड ने इसको इस रूप में देखा, तो यहाँ पे आंसर होगा यूनिवर्सली। यूनिवर्सली मतलब सब लोगों ने, ओके, यूनिवर्स, पूरे दुनिया ने इसको मॉडर्न वर्ल्ड ड्रामेटिस्ट माना। नेक्स्ट वाला, और इनको 4 times प्राइज विनर थे ये। ही हैड ऑल्सो बीन डैश, ये तो कर लोगे। नोबेल प्राइज क्या है? नोबेल प्राइज क्या करते हैं? नोबेल प्राइज लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए, इनको नोबेल प्राइज क्राउडेड तो नहीं मिला। अनएडेड, एड का मतलब हेल्प करना और अनएड मतलब हेल्प नहीं करना, तो ये तो सेंस नहीं जा रहा। अवॉर्ड होगा, अवॉर्डेड। रिवॉर्ड नहीं होगा।
रिवॉर्ड का अलग सेंस है, किसी को शाबाशी देने के लिए, किसी ने कुछ काम किया उसको प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे जैसे पुलिस ने इतना रिवॉर्ड रखा है, जैसे आप घर में भी बच्चों को बोला जाता है ना, ठीक है अच्छा परफॉर्म करो तो मैंने आपके लिए ये रिवॉर्ड रखा है। लेकिन अगर किसी क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, साइंस में, लिटरेचर में, तो उसके लिए रिवॉर्ड नहीं दिया जाता, उसके लिए अवार्ड दिया जाता। ओके, उसको पूरी दुनिया से सम्मान मिला है, अवॉर्डेड किया है। और जनरली ये जो नोबेल प्राइज़ है ना, कोई रिवॉर्ड नहीं है। अगर आपने कुछ अच्छा किया तो आपके मदर फादर ने एज ए रिवॉर्ड आपको एक मोबाइल गिफ्ट कर दिया, तो उसको अवार्ड नहीं बोलेंगे ना। तो यहाँ पे तो अवॉर्डेड का नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया जाता है। और तीसरा हिज प्लेज, यहाँ प्ले का मतलब ना खेलने के सेंस में नहीं है। देखो, एक प्ले का मतलब होता है ड्रामा, प्ले का मतलब है, इसको लिखो भाई, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। एक प्ले का मतलब तो खेलना है और एक प्ले का मतलब होता है ड्रामा। और ड्रामा लिखने वाले को क्या बोलते हैं, ये मैं वर्ड इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप, हाँ, प्ले राइट जो ड्रामा लिखते हैं, जो प्ले राइट्स होते हैं, ये ड्रामेटिस्ट है, ठीक है, ड्रामेटिस्ट है। जो नाटक लिखते हैं उसको प्ले राइट्स बोलते हैं। ओके, तो इसके बारे में इनको बोला गया है, हाँ, कि ये देखो, उनके ड्रामाज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मोस्ट मेजर लैंग्वेजेस एंड रेड बाय मोर पीपल। उनके ड्रामा को बहुत ज़्यादा इतना पढ़ा, बाकी सबसे अगर हम कंपेयर करें ना, शेक्सपियर से कंपेयर करें, तो उनके ड्रामाज उससे भी ज़्यादा पढ़ा जाता है। तो दैन, आपको मैंने एडजेक्टिव में पढ़ाया है ना, दैन एनी अदर, ओके, दैन एनी अदर या दैन ऑल अदर प्ले राइट। तो यहाँ पे देखो, ये वर्ड डिसाइड करेगा कि क्या होगा आंसर। देन नन तो बिल्कुल नहीं होगा, देन दोज ऑफ नन अदर नहीं होगा। दूसरे, नन का सेंस नहीं जा रहा है ना, उनके प्लेस को सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, ही इज़ बेटर दैन एनी अदर फ्रेंड मतलब दूसरा कोई फ्रेंड से वो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे नन का सेंस तो नहीं जा रहा है, उनके ड्रामास को पढ़ा जा रहा है। देन दोज ऑफ नन अदर प्ले राइट नहीं होगा, नन अदर नहीं होता है। और फ्यू भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि फ्यू के बाद हमेशा प्लूरल आता है, ठीक है। फ्यू के बाद ना, अगर फ्यू अदर प्ले राइट्स, फ्यू के बाद जो भी नाउन आएगा प्लूरल आएगा, बट यहाँ तो प्ले राइट जो ड्रामाटिस्ट है ये तो सिंगुलर है, तो ये तो होगा नहीं। और सम के बाद भी अगर कोई काउंटेबल नाउन आएगा ना, तो ये भी प्लूरल होगा, सम अदर प्ले राइट्स, उसमें एस लगना चाहिए था, बट यहाँ तो एस नहीं लगा है, सिंगुलर लगा है, और एनी के साथ सिंगुलर लगाते हैं, देन एनी अदर प्ले राइट। ओके, तो दूसरा कोई प्ले राइट, दूसरा कोई ड्रामेटिस्ट से ज़्यादा इनके प्लेज पढ़े जाते थे। ओनील वॉज अ पजल टू हिज फ्रेंड्स, वो अपने फ्रेंड्स के लिए पजल था, उसके दोस्त उसको समझ ही नहीं पाते हैं। किसी समय बहुत दया दिखाता था, किसी समय कठोर हो जाता था, किसी का समय नौसिखिया की तरह एक्ट करते थे, और किसी समय बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो जाते थे, तो अपने फ्रेंड के लिए एक पहेली बन गए थे। अ जेन्युइनली शाई ब्रूडिंग कॉम्प्लिकेटेड मैन इन हुम डैश ऑल्टरनेटेड विथ टचिंग काइंडनेस। अब मुझे बताओ, ऊपर इन्होंने बोला है ना, वो अपने फ्रेंड के लिए एक पहेली था। ऑल्टरनेटेड मतलब बारी बारी से, एक समय तो बारी ऑल्टरनेटेड, एक समय तो एक ऐसा दिख रहा है, दूसरे समय ऐसा है। तो अब बताओ क्या होगा? शाई, ब्रूडिंग और कॉम्प्लिकेटेड का उल्टा क्या होगा? इन होम, ये देखो, काइंडनेस का उल्टा, ये बोल रहा है एक समय तो ये काइंड हो जा रहा है, तो दूसरे समय क्या रह रहा है? काइंडनेस का उल्टा फेलियर थोड़ी होगा, काइंडनेस का उल्टा सक्सेस थोड़ी होगा, काइंडनेस का उल्टा होगा क्रूएल्टी। क्रूएल्टी का मतलब होता है निर्दयी। ऊपर बोला है ना कि ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल पर्सन थे, एक समय तो इनके अंदर दया दिख रही थी, यहाँ काइंडनेस का जिक्र किया है, तो दूसरे समय उनके अंदर निर्दयता दिख रही थी, क्रूएल्टी, क्योंकि इन्होंने उनके दो ऑपोजिट क्वालिटीज़ डिस्प्ले करते थे, तो उस वजह से लोगों को, उनके दोस्त उनको पहचान नहीं पाते थे, ठीक है, क्रूएल्टी। दूसरा आगे जाके ना जो एक क्वालिटी बताया उसका बाद में उसका दूसरा बताया, एक समय तो ये एक्सपीरियंस नहीं थे और एक समय एक्सपीरियंस दिखते थे। ही वॉज बोथ अनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपीरियंस्ड एंड एक्सपीरियंस पर्सन। वन बायोग्राफी फाउंड हिम, एक बायोग्राफी जो उनका लिखा गया था उसमें दिखाया गया कि एक समय तो वो व्यक्ति सेंटिमेंटल था, इमोशनल था, और दूसरा समय नेक्स्ट मोमेंट में वो हार्ड था। तो हिज विडो वाइफ ने आफ्टर 26 ईयर्स विथ नील स्पेंड करने के बाद उसने बोला कि टू डैश हिज वर्क, उनके वर्क को क्या करने के लिए? टू डैश हिज वर्क, टू प्रिपेयर हिज वर्क नहीं,
क्योंकि इनके दोस्तों को बहुत दिक्कत हो रही थी इस पर्सनालिटी को समझने में। तो वाइफ बोल रही है, वाइफ ने 26 साल उनके साथ गुजारे थे, तो उन्होंने बोला टू डेमोन्स्ट्रेट मतलब दिखाना, डिस्प्ले करना, प्रेजेंट करना, टू अंडरस्टैंड हिज वर्क, उसके वर्क को समझने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड। आगे जाके दिया है ना, आगे जाके दिया हुआ है कि उनके वर्क को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको उस व्यक्ति को पहले अंडरस्टैंड करना हो, ठीक है।